गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 31 अगस्त से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें सोशल मीडिया पे, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हम इस करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक्स नॉलेज भी देते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न है हमारा पहला करंट अफेयर का, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? इस समय एआई जो है ट्रेंडिंग पे है ये सब, तो इसके बारे में बता दें तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, मिंत्रा है। तो राइट आंसर इसका होगा अमेज़ॉन। जो है ई कॉमर्स कंपनी है, ये ऑनलाइन मतलब सामान घर तक भेजती है, तो ये सभी को पता है। तो शॉपिंग असिस्टेंट रूफस इसको लॉन्च किया इसने। और इसके बारे में बताएं तो ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन ने भारत में बीटा मोड में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है। और रूफस एक विशेषज्ञ शॉपिंग सहायक है जिसे अमेजन के उत्पाद सूची और वेब से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशिक्षित किया गया है। ठीक, ये एक प्रकार के रोबोट होते हैं जो मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से चलते हैं। ठीक, और इसमें क्या है कि आदमी खुद काम नहीं करता, ये जो रोबोट होते हैं वही कस्टमर डीलिंग और जो भी उनके काम होते हैं वो करते हैं। ठीक, तो और इसके बारे में बताएं तो ताकि वह ग्राहकों की खरीदारी की ज़रूरतों, उत्पादों और तुलनाओं के बारे में उनके प्रश्नों को उत्तर दे सके। ठीक, और आगे बात करें अमेज़ॉन की स्थापना की तो जेफ बेजोस हैं, अमेरिका की कंपनी है। 5 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई है और यह एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया गया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक में किस खिलाड़ी ने पहला गोल्ड पदक जीता? मनीष नरवाल, मोना अग्रवाल, अवनी लखेरा या प्रीति पाल? फिलहाल जीतो तो सभी चारों हैं, पर इसमें गोल्ड की बात हुआ है तो अवनी लखेरा जो है शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने पैरालंपिक में जो पेरिस में हो रहे हैं 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये खेल होंगे। 22 प्रकार के वहाँ मैच खेले जाएंगे और उसमें 3 या 4 मैच खेल नए शामिल किए गए, तो 22 खेल इसमें खेले जाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर इसका होगा अवनी लखेरा, राजस्थान की रहने वाली है। और ओलंपिक में जो हुआ था पिछला वहाँ टोक्यो में, वहाँ भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और पदक जीता था। तो पहले अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच में कांस्य पदक जीता। जीतकर पेरिस पैरालंपिक में भारत का पहला खाता खोला। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। इसी में मोहना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है और प्रीति पाल ने 100 मीटर की एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। इस ओलंपिक का आयोजन जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। प्रीति पाल पैरालंपिक में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है, याद रखना। और अभी ओलंपिक के खेल हुए हैं पेरिस में, ये भी हुए थे, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने उसमें 6 पदक जीते हैं। ठीक, इस जिसमें गोल्ड तो फिलहाल एक भी नहीं है, लेकिन सिल्वर एक है, नीरज चोपड़ा के नाम है। अगला हमारा प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया गया? थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान या तुर्की? राइट आंसर इसका थाईलैंड है। ठीक, ये अभी जेल में थे और जेल से आए थे लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया। ठीक, तो थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को अपने मंडल में जेल जा चुके पूर्व वकील को नियुक्त करने के लिए बर्खास्त कर दिया। और रियल इस्टेट टाइफून श्रेथा बीते 16 वर्षों में चौथे थाई प्रधानमंत्री हैं जिनका अदालत के फैसले की वजह से पद गया है। और राजधानी क्या थाईलैंड की? तो बैंकॉक, मुद्रा थाई बात है। और इसमें बताएं तो वर्तमान प्रधानमंत्री पेंटो गटार सिनावात्रा महिला है जिन्होंने 16 अगस्त 2024 को श्रेष्ठा थाविसिन को हटाने के बाद पदभार वहाँ का संभाला है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आलोक राज, नरेंद्र सिंह, सुनील सिंह या राजेश सिंह? राइट आंसर आलोक राज। ठीक, यहाँ पहले जो डीजीपी थे वो सीआईएसएफ में महानिदेशक के पद पर चले गए, इस वजह से इनको ये स्थान मिला है। तो 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वह 31 दिसंबर 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव कराने के बाद तक डीजीपी रहेंगे। RS भट्टी यहाँ के पहले थे, मतलब इसमें बिहार में डीजीपी।
तो उनको क्या है कि सरकार ने उन्हें CISF का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 घंटे का जुमा ब्रेक खत्म कर दिया है? असम, मणिपुर, सिक्किम या बिहार? तो ये किया है असम राज्य ने। ये जुमा ब्रेक होता क्या है, तो शुक्रवार के दिन मुस्लिम जो लोग हैं वो जुमे के लिए जाते हैं, मतलब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वो जो सिस्टम लागू था असम में, सरकार ने बंद कर दिया कि अब ये सिस्टम नहीं होगा। अब इसमें डिटेल बता दें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। इन्होंने घोषणा की कि असम के जुमे में नमाज के लिए शुक्रवार की प्रार्थना के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिलने वाला 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर दिया गया है। असम का मोईदम, अभी आपको याद होगा, मोईदम जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। असम का मोईदम अभी यूनेस्को में, ये तो 2 बार टाइप हो गए। और काजीरंगा असम में है, एक सिंह गेंडे वाला, आपको पता ही है, राष्ट्रीय अभियान। और ये जो काजीरंगा है, जिसको मोबाइल सैटेलाइट से वो किया गया है, निगरानी के लिए लगाया गया मोबाइल सैटेलाइट वाला पहला उद्यान भी बना था काजीरंगा असम। यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी है, माजुली द्वीप है यहीं पे। ठीक, और भूपेन हजारिका पुल जो सबसे बड़ा बना है असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला हमारा प्रश्न है, अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो राइट आंसर इसका बांग्लादेश होगा। ठीक, तो भारत की अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में 3-4 की हार के साथ सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप से बाहर हो गई। बुधवार को होने वाली फाइनल में बांग्लादेश की भिड़ंत मेजबान नेपाल से होगी। अंडर-19 का फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने भी जीता है। ठीक, और निर्धारित समय के मुकाबला 1-1 से बराबर रहने के बाद नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा था, तो इसी की वजह से भारत हार गया। और बांग्लादेश के बारे में आपको पता ही होगा, मोहम्मद यूनुस वहाँ अभी बने हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि शेख हसीना ने अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ आरक्षण मैटर चल रहा था, इस वजह से वो अपना देश छोड़ के भारत आ गई हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानन, कार्तिक वेंकटरमन, डी गुगेश या राहुल? तो वर्तमान में अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो भारत में 85 ग्रैंड मास्टर हो गए। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा बी, कार्तिक वेंकटरमन जो है राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक, तो चेस करवाती कौन है? तो फिडे कंपनी जो चेस का खेल खिलाती है। तो और राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कार्तिक ने गांगुली को पछाड़कर वो मध्य खिताब जीता। ये सौरव गांगुली नहीं, ये दूसरे गांगुली। ठीक, और कार्तिक का टाई ब्रेक स्कोर जो था 78 था, जबकि गांगुली का 77.5 था। और हिमाल गोसाई के खिलाफ जीतने से गांगुली को 7वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत मिली। और RPS इंटरनेशनल स्कूल जो था, इसी में 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में 11 राउंड में 9 अंक हासिल किए हैं। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई? इटली, तुर्की, सऊदी अरब या ईरान? राइट आंसर इसका तुर्की। तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक, और तुर्की के गोबेकली टेपे में 12,000 साल पुराने स्तंभ पर मौजूद चिन्हों को दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर माना जाता है। यह एक भयावह धूमकेतु के हमले की याद दिलाता है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज कर दुनिया को चौंका दिया है। और तुर्की में अनातोलिया के पहाड़ों में गोबेकली टेपे साइट पर खोजी गई टाइम कीपिंग सिस्टम से पता चलता है। लोग 150 ईसा पूर्व ग्रीस में इसके दस्तावेजीकरण से 10,000 साल पहले की तारीखों को सटीक रूप से रिकॉर्ड कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, म्यूनिक में यूरोपीय गोल्डन शू पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन इसके हैं हैरी केन, विलियम हेग या सुनील छेत्री? राइट आंसर इसका हैरी केन होगा। ठीक, ये होता क्या, तो बेयन म्यूनिक और इंग्लैंड के स्ट्राइकर हैरी केन को एक समारोह में यूरोपीय फुटबॉल लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में गोल्डन शू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शानदार 36 गोल के बाद वह 2023-24 में यूरोप के शीर्ष स्कोरर बन गए। ठीक, इसीलिए इनको मिला है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? विकलांग कल्याण विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, RBI या नीति आयोग? राइट आंसर इसका बी होगा, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और इसके बारे में बताएं तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 2016 में अपनी स्थापना के बाद ये 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन कर रहा है। 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। ठीक, और 5 अनुभव पुरस्कार और 10 निर्णायक मंडल प्रमाण पत्रों वाले पुरस्कारों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें।
और अगली मेरी क्लास बीपीएससी से संबंधित होगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 10-15 मिनट में 50 प्रश्नों का सीरीज देंगे, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। फिर और एक नई न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो अभी कोर्ट का मैटर एक आया है, 27,000 वैकेंसी जो पिछले 68,500 में जो वैकेंसियाँ खाली हो गई थी, उसके लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इसको 2 महीने में भरने की कोशिश करे सरकार। तो जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो सतर्क हो जाएं और अपने पढ़ाई में लग जाएं, जो भी बीटीसी से संबंधित है। और जो पिछले 68,500 में फार्म भरे थे, वो लोग मतलब उनका 2-3 साल का शायद छूट मिलेगा फार्म अप्लाई करने के लिए, तो नए तरीके से फार्म अप्लाई होगा। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है इसकी तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल बहुत कम से कम 2018 से भर्ती नहीं आई है। तो फिलहाल भर्तियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, कम से कम 1 लाख हो तब भी कम है। फिलहाल 27,000 का कोर्ट आदेश दिया है, अगर कुछ और भर्ती बढ़ेगी तो राज्य सरकार करना चाहेगी तो भर के जोड़ के और भर्ती करवा सकती है। फिलहाल अभी टाइम 2 महीने का दिया है, लेकिन अब सरकार क्या करती है वो आगे भगवान जाने। फिलहाल आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप फिर से जाग जाओ और तैयारी करते रहो। अगर भर्ती आ गई तो जो भी बीटीसी करने वाले स्टूडेंट है इसमें अच्छा मौका पा सकते हैं और भर्ती के लिए। फिलहाल कंपटीशन तो हार्ड होगा क्योंकि यूपी की भर्ती है, ठीक, और कई सालों से भर्ती आई नहीं, तो इस वजह से कंपटीशन हार्ड होगा और तैयारी आपको जम के करनी होगी। तो ये कुछ न्यूज़ थी, और प्लीज़ जो भी न्यूज़ होगी आप लोग रेगुलर देखते रहिए, पता चलता रहेगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।